पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं। हाल फिलहाल दलितों के खिलाफ अपराधों के मद्देनजर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। हाथरस में पिछले साल एक दलित युवती से हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म और उपचार के दौरान उसकी मौत को लेकर समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को दलितों और महिलाओं पर अत्याचार याद दिलाने के लिए प्रदेश भर में दीप जलाने का आह्वान किया गया। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं और कानून का राज है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले बृहस्पतिवार को हर महीने की 30 तारीख को सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता हाथरस की बेटी की स्मृति दिवस से मनाकर राज्य की भाजपा सरकार का दलित और महिला विरोधी चेहरा बेनकाब करने का आह्वान किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ जाकर पिथौरपुर मेहनगर में दलित दंपति नगीना राम और उनकी पत्नी की हुई हत्या की जांच के साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि प्रदेश में महिलाएं हैं सुरक्षित, कानून का राज है। हाथरस के एक गांव में पिछले साल 14 सितंबर को 19 साल की युवती से 4 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया, जहां घटना के एक पखवाड़े बाद उसकी मौत हो गई थी। युवती का 30 सितंबर 2020 को कथित तौर पर पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। इन दो समुदायों के खिलाफ यूपी और मध्य प्रदेश में अपराध के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। साल 2019 की तुलना में इन अपराधों में 9.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर हम लोग दीप जला के जो संदेश देना चाह रहे हैं, आप देख रहे होंगे पिछले पंचायत चुनाव से ही देख लीजिए और इनका पिछला पूरा 4 साल 4.5 साल निकल गया है। किसी भी जगह पे, किसी भी मोड़ पे हमारी कहीं बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आप बताइए। अभी माननीय गृह मंत्री जी हमारे आए थे यहाँ पे, वो कह के गए थे कि रात में 12 बजे हमारे घर की बेटियां बहनें जेवर और लाद के निकलें। मैं आपको आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम लोग जिस तरीके से हम लोग हर मोड़ पे, हर कदम पे संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग आपको आपके माध्यम से अपने देश की, प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग कहीं भी, किसी भी मोड़ पे, जहां हमारी बहन बेटी, क्या जहां हमारे नवयुवक भाई, जिनकी जहां भी जरूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके लिए संघर्ष करेगी। कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को गायत्री प्रजापति की स्मृति में इस तरह के दीप जलाने चाहिए। ये सब जो कांड शुरू हुआ, ये जिसमें एक मंत्री इन्वॉल्व रहा हो, उस पर उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए जनता के सामने आके, उसकी स्मृति उनके दिमाग में रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आने से पूर्व इस तरह का नाटक नौटंकी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जिसका मंत्री रहा हो, वो नवरत्न मंत्री जो रोज पैसा पहुंचाता हो, वो मंत्री इसी आरोप में आजीवन कारावास काट रहा हो और फिर उनका नेता ये इस तरह की नौटंकी कर रहा हो, मुझे लगता है बिल्कुल जायज नहीं। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि 2020 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में खासी बढ़ोतरी हुई है। और ताजा मामला हमने आजमगढ़ का देखा, उससे पहले अभी प्रयागराज की जो घटना थी वो भी ठंडी नहीं हुई थी कि ये घटना सामने आ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से, इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक राय सपा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कंचन द्विवेदी जी, आखिर क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए हैं? दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रयागराज की घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अभी आजमगढ़ का मामला सामने आया है, क्या कहेंगी?
जी नहीं, ये कोई सरकार की बात नहीं है ना। सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारे राज्य में कोई ऐसा काम हो कि जिससे हमारे ऊपर उंगलियां उठे। सरकार हमेशा चाहती है कि शांति और व्यवस्था बनी रहे, और जिस प्रकार से शांति व्यवस्था के लिए कानून बनाए गए हैं हमारी सरकार में, तो इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। बाकी ये जो अखिलेश जी कार्य कर रहे हैं, बाकी जो भी ये नौटंकियां चल रही है, मैं कहूंगी कि चुनावी प्रक्रिया है, एकदम चलती है और उनको पता चल रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही है। तो क्या करेंगे? अपन काम ने तो कुछ किया नहीं, अपन ने तो कोई काम किया नहीं, तो इसलिए दूसरों की भी जो काम है ना, उस पे ही मोर्चेबाजियां करो, उस पे ही कैंडल लाइट जलाओ, उस पे ही मोर्चे निकालो, तो वही अखिलेश जी कर रहे हैं। बाकी हमारे कानून में, हमारे शासन में, हमारे चीजों में हर प्रकार से कानून व्यवस्था चल रही है, बहुत ढंग से हर चीजों को मेंटेन किया जा रहा है और सब कुछ बहुत टाइट है। जैसा कि आदरणीय योगी जी, मोदी जी कहीं पर भी कोरोपरेशन नहीं छोड़ते, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी ही मिलनी है, इसमें नो डाउट। जी, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये कैसे कह सकती हैं कि सरकारें इसकी दोषी नहीं है, क्योंकि सरकार की ही तो जिम्मेदारी बनती है ना कि सुचारू रूप से कानून व्यवस्था को लागू करे। सुचारू रूप से कानून व्यवस्था लागू होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को भड़काने की कोशिश करते हैं। जो लोग ऐसी चीजों को, चुनाव आप जानते हैं, जब चुनाव आते हैं तो चीजें ऐसी होती है, और आपको मालूम है चुनाव आने ही वाले हैं, इसलिए ऐसे कार्य हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। जी, चलिए, राजनीति तो तमाम विपक्षी पार्टियां करती हैं और बीजेपी भी करती है, सभी करते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठता है ना कि जिस तरीके से जो स्थिति बनती है यहाँ पर, जो कानून है उसको किस तरीके से, सही तरीके से आप लागू करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल उठे हैं। कोई पहली घटना हम नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी तमाम तरह की घटनाएं सामने आई हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जो आपराधिक वारदातें हैं, इनमें खासा इजाफा हुआ है पिछली बार के हम मुकाबले देखें अगर तो। चलिए, कंचन द्विवेदी जी आप बनी रही है, हमारे साथ अभिषेक राय जी भी बने हुए हैं। अभिषेक राय जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में आ रही है? ज्यादा जी देखिए ना कि पढ़े आप कंगन को आती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत ये अपनी पीठ थपथपाते थे, कहते थे अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, अपराधी इनके बगल में घूमते हैं या दूरबीन लेके इधर उधर ढूंढते रहते हैं। चाहे आप लखीमपुर खीरी की घटना ले लो, जहाँ पे 4 किसानों की हत्या होती है, टायर चढ़ा के उनको मार दिया जाता है और 6 दिन तक उनको नोटिस, उनके बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि क्या 302 के हर मुलजिम के साथ ये इसी तरह का बर्ताव करते हो, तब ये स्वसंज्ञान लेते हैं। अगर सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका नहीं दिया होता तो ये उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। रही बात, अभी आप देखें आजमगढ़ की घटना है, मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ, मेरे घर से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूर की घटना है। और वहां पे एक ऐसी परिवार को जिस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई है, पुलिस प्रशासन इतना निर्मम है। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया था, आप हाथरस की बेटी को देख लीजिए, 1 साल हो गया, क्या इमरजेंसी थी कि रात को 12 बजे आपको सबूत मिटाने के लिए पुलिस वालों को लाशें जलानी पड़ी। हमारा ये सांकेतिक प्रतिरोध है। ये कह रही है कि राजनीति है। साहब, राजनीति आप क्या कर रहे हो? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। आप प्रयागराज की घटना देख लो, अभी 4 दलित समाज के लोगों को वहां काट के फेंक दिया जाता है, या उसकी बात नहीं करते। आप गोरखपुर की घटना ले लो, जहाँ पे एक ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है और वो बेचारा मकान बेच के निकलता है, वहां पे अपना नोटिस चस्पा कर देता है कि साहब मैं नहीं रह सकता गोरखपुर में। तो ये किसी एक समाज की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। इनके पुलिस वाले गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं और माननीय योगी जी का बुलडोजर उसके परिवार वहां पे घर पे नहीं चलता, इनका बुलडोजर चयनित लोगों के ऊपर चलता है, क्योंकि ये लोग पक्षपात करते हैं, हमेशा पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसीलिए अजय मिश्रा टेनी जी को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करता अजय मिश्रा टेनी जी को? जबकि डोमेस्टिक रिपोर्ट में भी आ गया कि फायरिंग उनके बेटे की बंदूक से हुई है। तो ये न्याय पालिका पे हमें पूरी आस्था है, हम न्यायपालिका पे पूरी आस्था रखते हैं, पर जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे उठाएंगे। इस सरकार ने आके लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र में ये किसी की आवाज उठाने नहीं देना चाहते। जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो समान वर्ग के गरीब लोग हैं, ये उनको दबाने कुचलने का काम करती है, दमन की राजनीति करती है। ये जितना काम विपक्षियों को रोकने में करते हैं, उसका 10% काम अगर ये कानून व्यवस्था को सही करने में कर देते तो शायद आज उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर नहीं होती। माननीय न्यायालयों को कहना पड़ रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं जनरल राज चल रहा है, और कंसेंट बहन से ऐसी
बातों की उम्मीद जी। तो कंचन जी तो यही कह रही है ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। मैं वही बात तो कह रहा हूँ जायरा जी, ये राजनीति है क्या? जिसके परिवार में डेथ हो रही है वो राजनीति है? हमने कहा था कि उनकी वो कर दो, ये राजनीति है? जिस परिवार का खिलाफ उठ गया वो राजनीति है? हम उनकी आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? चलिए कंचन जी से भी जवाब ले लेते हैं। आवाज उठाएंगे। चलिए अभिषेक जी, कंचन जी से जवाब ले लेते हैं। कहिए कंचन जी, क्या कहना चाह रही थी? अगर की आप बात कर रहे हैं, हम मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन जरा एक बार पीछे होकर के जरा देखेंगे कि मुरादाबाद घटना शायद आपको याद हो। 16 नवंबर 2012 याद है आपको? आपके नेताजी ने क्या बोला हुआ था? अगर हालत की आप बात कर रहे हैं और आप अगर मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अखिलेश जी को मैं बता दें कि आप पहले ना एनसीआरबी का डाटा करके आओ, एनसीआरबी का डाटा करके आओ। इस बार चुनाव 22 में है बहन जी, 12 का चुनाव नहीं है बहन जी, 12 का चुनाव नहीं है। और साक्षी महाराज को भूल गई। एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए तो बात समझ में आएगी। कंचन जी आप बोलिए पहले जी। अरे भाई मुझे ही तो बोल रहे हो। जी बोलिए बोलिए, चुप हो गए हैं वो, आप बोल सकती हैं आप जी, कहिए। जी तो इनको हटाने की बात पहले तो इनको जी को यही याद दिलाना चाहिए। तो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अपने पिताजी के खिलाफ मोर्चा खोलना, बहुत अच्छे से चुनाव जीत जाएंगे। ये जो चुनाव के लिए प्रक्रियाएं चला रहे हैं ना, उस टाइम तो याद नहीं आया जब तरस कांड हुआ था। उस समय कहाँ थे आप लोग? उस समय आपको नहीं लगा कुछ भी? अब चुनाव आ रहा है तो अब कैंडल लाइट लगा करके, कैंडल मार्च लेकर के चलने लगे हैं। उसके लिए हम श्रद्धांजलि देंगे, ये कहाँ की बात? श्रद्धांजलि देनी है तो पहले अपने पिताजी का बयान अखिलेश याद कर ले कि उन्होंने कहा क्या था। मालूम है उन्होंने क्या कहा था? मैं आपको याद बता दूं कि उन्होंने कहा क्या था। अगर लड़कों से गलती हो जाती है तो होने दो, होता रहता है, लड़कों की गलतियां होती रहती है। और एक बड़ी बात उन्होंने कहा था, अगर हमारा राज्य क्या हमारी सरकार आ गई तो जो भी बलात्कार है तो जो भी सजाएं दी जाएंगी ना, तो हमारा कानून हटाने का प्रयास करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था। इस बार अब आदमी को देखिए, आगे चल के उन्होंने भी बोल दिया। इनके नेता अक्सर ऐसे ही बोलते रहते हैं कि अगर हमारी राज्य में ना हमारे शासनकाल में लड़कियों के लिए कानून बना देंगे कि छोटे कपड़े पहनकर ही आने लगेंगी, लड़कियां पहनकर निकलती हैं खुद ही फंसा देती है। इसलिए एक नेता कह रहा है बलात्कारी को बचाने के लिए कानून बनाएंगे, हटाएंगे, और एक नेता कह रहा है लड़कियों को एकदम बोरका बना करके बिठा देंगे कि वो कपड़े भी ना पहन पाए, ये कानून बनाएंगे। ये नहीं बोल रहे हैं वो लोग कि किस प्रकार से बलात्कारियों को बचाया जाएगा और फांसी की सजा न दी जाए, उनको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या मार्ग निकाल रहे हैं और क्या आप लड़कियों की बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है कंचन जी, ठीक है चलिए अभिषेक जी, अब तो कासगंज भी जाएंगे, अब आप लोग आजमगढ़ भी जा रहे हैं, आप लोग प्रयागराज भी जाएंगे, लेकिन अब जब आपकी सरकार नहीं है तब आप जगह जगह पहुंच रहे हैं जहां पर अपराध हो रहे हैं, लेकिन जब इससे पहले आपकी सरकार थी तो आप कहां जाते थे? जायरा जी बहुत सीधी सी बात पहले मेरे को कंप्लीट कर लेने दे जी। मैं आज की कानून व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। देश भूतकाल में नहीं जीता, भविष्य में जीता है, वर्तमान में जीता। आज से आप जो आज की स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, आपने खुद कहा, आपके चैनल ने खुद कहा कि 9.4% अपराध बढ़ गया। आप वाराणसी की घटना बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और ये सरकार कुछ नहीं करती। क्या किया है सरकार ने? आप बताएं इतने, और कंचन बहन उस चीज को डिफेंड कर रही है। कंचन जी मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, कंचन जी नहीं बोला, जो भारतीय जनता पार्टी। कंचन जी अब उन्हें बोल लेने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। जो सरकार साक्षी महाराज कुलदीप सिंह सेंगर का जन्मदिन मनाने पहुंच जाते हैं और सरकार उनकी बातों को डिफेंड करती है, उस सरकार से क्या उम्मीद करना बेमानी है। जो सरकार अजय मिश्रा टेनी जैसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करती, तो ये कहते थे कि 26 सितंबर का भाषण है कि मैं देख लूंगा, मेरा इतिहास जान लो। साहब आपका इतिहास सबको पता है, आपके इतिहास जो चुनाव आयोग की वेबसाइटों पर लोडेड है, तो आप पता कर लें। एडीए की रिपोर्ट है 37% बीजेपी एमएलए एंड एमपी ऑफ यूपी आई हैव मोर देन 2 क्रिमिनल केसेस ऑन देम। तो ये रिपोर्ट है साहब, इसे कोई झुटला नहीं सकता। अपराधी कहाँ है? उनके बगल में। अपराधियों को ये लोग एमएलसी बनाते हैं, एमएलसी बना के घर में जेलों में स्टेशन भेजते हैं, एमएलसी बना के स्टेशन भेजते हैं। अब कानून व्यवस्था की बात करेंगे, आप लखीमपुर खीरी में हमारी बहन की साड़ी उतारी गई जिला पंचायत के उसमें, उसको भी कंचन भी डिफेंड कर देंगी। कंचन बहन कम से कम महिला होकर एक महिला का सम्मान रखो, कम से कम महिला होकर एक महिला का सम्मान रखो, इस तरह की बात मत करो।
गलती हुई है मानो और गलती को चलिए ठीक है चलिए देखना यही होगा अभी किस तरीके से सुधार होता है कानून व्यवस्था में आने वाले दिनों में, क्योंकि देख रहे हैं कि आपने ब्रेक से पहले भी पूरी तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड किया, अपनी सरकार को डिफेंड किया, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसको तो आप नहीं झुटला सकती है ना। 2019 के मुकाबले अगर हम बात करें तो 9.4% की बढ़ोतरी अपराधों में हमें देखने को मिली है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सुचारू रूप से प्रशासन काम नहीं कर रहा है? क्योंकि भले ही आप कितना ही डिफेंड कर ले, लेकिन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जी हमारे कानून में सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति लगाई हुई है। हर प्रकार से प्रशासन शासन सब लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और फिर अगर जो विरोधी लोग हैं तो क्या उनके शासन में कभी क्या अपराध नहीं होते थे? तो उनका शासन बिल्कुल ही निरपेक्ष हो गया था। लेकिन बढ़ोतरी हो गई ना। सवाल यहाँ पर यह है कि तब से अब में बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं सपा की बात करूं तो सपा में तो ऐसा बिल्कुल भी आप कह ही नहीं सकते कि अपराध नहीं होता था। वो एरिया ही है, अपराध नहीं करना है, वो तो सीधा सीधा आतंक का ही राज चलाते थे। किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ अन्न दिया जा रहा है, इनके यहाँ भूखन होता था। इनके यहाँ पर हर प्रकार से हमारे यहाँ पर शांति स्थापित है। कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि सरकार के दंगे नहीं हो रहे, मुस्लिम दंगे नहीं हो रहे, हिंदू दंगे नहीं हो रहे, समस्त शांति है। यही अपने राज्य में देख ले, इनके शासनकाल में क्या होता है? इनके शासनकाल में तो बस केवल माफियावादी होती है, बस केवल गुंडा राज होता है। इन्होंने केवल बस ये देखा है कि कैसे प्रकार से इल्जाम लगा पाए। जी अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? कह रही हैं कंचन जी कि आतंक का राज था जब आपकी सरकार थी। तो देखिए ना, आपने जायरा जी सब कुछ सुन लिया, इनके पास सीधा कोई जवाब नहीं है। ये किस मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात करती है और किस में से उनकी सुरक्षा की बात करती है। हमने उत्तर प्रदेश को 1090 दिया, हमने बनाई थी वो 1090, हमने डायल 100 बनाया, हमने पुलिस का आधुनिकीकरण किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जिस बिल्डिंग में बैठ के मीटिंग ली वो भी समाजवादी पार्टी सरकार ने बना के दी और आदर्श प्रस्तुत किया। इनसे एक आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि पूरे देश में महिलाओं में 2019 में 4 लाख के करीब मुकदमे दर्ज हुए, उसमें से 60,000 से उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, 15% से जब बड़ा आंकड़ा है। तो आप बताएं ये कैसी बातें करती, किस मुंह से ये लोग डिफेंड कर रहे हैं कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 87 अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड है एनसीआरबी का, ये मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है। 2019 में महिलाओं में दलितों के खिलाफ करीब 780 केस की उसकी वृद्धि हुई है, और खासकर दलितों में, क्योंकि माननीय योगी जी उनको सांप और बिच्छू जैसे कंपेयर करते हैं। तो ये सबको पता है कि जाति विशेष को किस तरीके से टारगेट करके ये किया जा रहा है। चाहे प्रयागराज की घटना देख लो, चाहे बनारस की घटना देख लो, चाहे आजमगढ़ की घटना देख लो। आजमगढ़ में अभी 6 महीने पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दलित परिवार में के ऊपर पुलिस ने वो वहां हत्या हुई, उसके बाद पुलिस ने उसी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। पलिया की घटना है, लेकिन इस सरकार ने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करी और पुलिस वहां बनी रही, जो भी अधिकारी थे वो बने रहे, उनको प्रोत्साहन दिया। तो ये सिर्फ कहते हैं ना, चुनाव जीतने के लिए एम प्रकरण, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के डर से 3 काले कानून किसान से वापस लिए, क्योंकि उन्हें पता था। तो इनके लिए जनता का डर ही सबसे बड़ा। आज ये किस मुंह से ये लोग बात करते हैं कानून व्यवस्था पे? इससे खराब कानून व्यवस्था हो नहीं सकती। एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार से उसमें आता है। वो जब कह रही है कि वृद्धि हो रही है तो इनको क्यों नहीं माननी चाहिए? क्या वृद्धि होना पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था लागू की जाती है और आदरणीय योगी जी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करवाते हैं। आपने तो वृद्धि करा दी। जी चलिए कंचन जी कहिए। ये गलत बात। हर तरीके से कानून व्यवस्थाएं होती हैं और आप ये बात तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते। लेकिन कंचन जी एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से निर्भर करती है पुलिस के ऊपर, और आपकी तो पुलिस पर ही इतने इल्जाम लगते हैं। अभी आप गोरखपुर कांड देख लीजिए, अभी कासगंज में हुआ है अल्ताफ कांड, वो देख लीजिए। तो ऐसे किस तरीके से काम करेगी पुलिस और कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगी? किसी भी केस में जो आरोपियों उन्हें सजा मिल रही, बाकी जो उनके ऊपर अपराध हुआ है उस सहायता के लिए लगे हुए और कर रहे हैं। बोलना चाहता हूँ, कानपुर केस की बात कर रही हैं आप, उसमें भी सहायता मिली है, वो भी मदद मिली है। कहीं उनको जाना नहीं पड़ता है, अपने ही क्षेत्र, अपने ही कानपुर क्षेत्र में उनको वहां पर सुविधाएं दी गई है। तो ये अपराध है, बस उनको संभालना है। ये सरकार करती है, सरकार भी अपराध नहीं करवाती और उसे कंट्रोलिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं करती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी स्टॉप चल रहा है, महिला सुरक्षा चल रही है, कानून लागू है। ऐसा होता ही नहीं कि कोई सरकार चाहे कि उसके नहीं। तो
कंचन जी, आप ये कह रही हैं ना कि कार्रवाई होगी, तो फिर पहले ही घोषणा क्यों की जा रही है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, जब हुआ ही नहीं? अभी तो होगी ना कार्रवाई, पहले ही हो गया अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। नहीं, अपराध मुक्त इसलिए कहेंगे ना जो अपराध नहीं होता। अब अपराध होने लगा तो आप ये नहीं कहेंगे। नहीं, तो आप ये नहीं कह सकती ना, जब हुआ ही नहीं है तो आप कैसे दावा कर रहे हैं इस बात का? अपराध के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना कि अपराध हुए, तो इनसे ही ज्यादा कुछ भी जरा जो दबा के बैठे हुए नहीं। क्या इन्होंने जो बोला था कि माफिया राज नहीं होगा या हमारे यहाँ गुंडा राज नहीं होगा, ऐसा हो गया। इनका जीवनों से उठा करके लोगों को लाया जा रहा है। जी, चलिए ठीक है, समय की कमी है। अभिषेक जी संक्षिप्त में अभिषेक जी, चलिए ठीक है कंचन जी, अभिषेक जी छोटा सा जवाब। जारा जी, एक पूर्वांचल में हमारे बहुत बड़ी कहावत है कि ठगाई भी ठाक से की जाती है, तो ये लोग वही कर रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े जुमले दे रहे हैं। ये ग्राउंड पे इनकी एकदम जीरो है। पुलिस एकदम निरंकुश हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, वो एकदम जुल्म करने पर उतरी हुई है। कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो गरीब सवर्णों की बात हो, एकदम बुरा हाल है। अब चलिए ठीक है, इनको जवाब मिल ठीक है। चलिए कंचन जी क्या कहना चाह रही थी आप? बहुत छोटे से में बताइएगा, समय नहीं है अभी। जी कंचन जी। जी, कहावत की बात कर रहे हैं, मैं भी कहावत बता दूं, मैं भी बुंदेलखंड से हूँ। तो यहाँ पर एक कहावत है कि देखिए जैसे नदियां नारे, देखिए जैसे बरका, देखिए जैसे बाप बताई, देखिए तैसे लड़का। हमारे मुलायम सिंह ने बोला है ना, अगर उसके हिसाब से को देख लिया जाए ना, तो जितने कानून उन्होंने बनाए हैं महिलाओं की, वो लिखा पोती करने के लिए केवल हो जाएंगे केवल 100 कांड के बाद भी उन्होंने केवल सहायता दी है ना, वो भी केवल दिखाने के लिए जो उन्होंने बयान दिया था ना। चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी समय के कारण यही डिबेट हमें खत्म करना होगा। तो हम आज सवाल उठा रहे थे कि आखिर कब तक जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में ठीक होगी, कानून व्यवस्था में किस तरीके से हम कदम उठाए जाएंगे इसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 9.5% अपराध बढ़ा है। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।